अमेरिका के बीच पिस रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से दोस्ती भारत से दुश्मनी से ज्यादा भारी। पाकिस्तान की हालत हो रही खराब। ना चीन को छोड़ पा रहा और ना ही अमेरिका को। दो बाटों के बीच में पिस रहा आतंकी पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश और उसका दुश्मन पाकिस्तान, इन दिनों इसकी हालत कुछ सही नहीं है। यहाँ की सेना एक अजीब दुविधा से गुजर रही है। उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली कंडीशन पैदा हो गई। ये कुआं और खाई है चीन और अमेरिका। पाकिस्तान चीनी ड्रैगन का पक्का दोस्त है, वहीं वो अमेरिका का भी खास चेला है। लेकिन चीन और अमेरिका दोनों ही कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में पाकिस्तान का दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत भारी पड़ रहा है और इसका खामियाजा उसे हथियारों को लेकर भुगतना पड़ रहा है। उसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वो भारत से दुश्मनी निकालने से पहले दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाने में लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसे नाराज करे और किसे खुश करे, क्योंकि भारत से दुश्मनी निकालने के लिए पाकिस्तान चीन से भी हथियार लेता है और अमेरिका से भी। लेकिन उसके लिए यह मरने वाली बात यह है कि वो चीन के हथियारों पर विश्वास नहीं कर पा रहा, क्योंकि चीन के हथियारों ने कई बार एन वक्त पर उसे धोखा दे दिया। लेकिन पाकिस्तान उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहा है। वहीं वो अमेरिका के हथियारों पर निर्भरता को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी हथियारों की ताकत क्या है इसके बारे में पूरी दुनिया पहले से जानती है। वहीं भारत से दुश्मनी निकालनी है तो अमेरिका के हथियार उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि उसे ना चाहते हुए भी चीनी हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को ये टेंशन बनी रहती है कि क्या ये हथियार भारत को मात देने के लिए काफी हैं? क्या ये चीनी हथियार भारत के खिलाफ वो जवाब दे पाएंगे जो देना चाहता है, या फिर वो अमेरिकी हथियार को ही भारत के खिलाफ सीमा पर तैनात करेगा? और ऐसा वो करेगा तो चीन को क्या जवाब देगा? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखते हैं कैसे पाकिस्तान की इन दोनों देशों को लेकर बैंड बजी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी जग जाहिर है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निकालने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वो यहाँ घुसपैठ भी करता है तो आतंकवादियों को भेजकर भारत को नुकसान भी पहुंचाता है। वहीं सब कामों में वो जिन हथियारों को काम में लेता है वो या तो चीन के होते हैं या फिर अमेरिका के बने होते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन के हथियारों को लेकर पाकिस्तान को हमेशा से डाउट रहता है। उसे लगता है कि ये चीनी हथियार कभी भी जंग के मैदान में फूस हो सकते हैं और उसे मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। लिहाजा जब वो चीन के घटिया हथियार देखता है तो वो अपना माथा पीटने लगता है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी भारी संख्या में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रडार और आर्टिलरी का आयात चीन से किया है। पाकिस्तान की दुविधा कराची में शुरू हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में देखने को मिली। इस एग्जीबिशन में चीन की 7 बड़ी कंपनियों ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को कई अत्याधुनिक हथियार दिखाए। चीन के इन हथियारों में विंग लूंग ड्रोन, CH सीरीज ड्रोन, मल्टी रोल ड्रोन शिप, Y9E ट्रांसपोर्ट प्लेन, VT4 मेन बैटल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान पहले ही बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के पास चीन का VT4 टैंक, SH-15 होवित्जर तोप, टाइप 054 फ्रिगेट, JF-17 और J-10C फाइटर जेट और JDK-03 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि चीन के सैन्य हथियार दुनिया भर में चर्चित हैं। इतना ही नहीं, चीनी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी हथियारों ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाया है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जिन हथियारों को चीन पाकिस्तान को बेचता है वो खास तौर पर भारत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन हथियारों को हिमालय में लड़ाई लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हाल के सालों में घातक हिंसा देखी गई है। इसके अलावा चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रक्षा के लिए पाकिस्तान को और भी हथियार बेचने की कोशिश
कोशिश कर रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच का 60 अरब डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट और फारस की खाड़ी और हॉर्न ऑफ अमेरिका की तरफ से समुद्री डकैती का खतरा शामिल है। इसके अलावा चीन चाहता है कि पाकिस्तान उसके हथियारों की मदद से CPEC का विरोध कर रहे विद्रोहियों को कुचल दे, लेकिन पाकिस्तान इन हथियारों को लेकर डाउट वाली कंडीशन में है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को मिले चीन के हथियार घटिया क्वालिटी के हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के पुराने पड़ते F-16 समेत पश्चिमी देशों के अन्य हथियार आज भी भारत के खिलाफ सबसे कारगर हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तानी नौसेना के चीन में बने 4 जुल्फिकार फ्रिगेट बेकार इलेक्ट्रॉनिक्सर से लैस थे। यही नहीं, उनके इंजन में भी गंभीर कमी थी और हथियार भी सही से काम नहीं कर रहे थे। यही वजह थी कि पाकिस्तानी नौसेना को खराब क्वालिटी के बाद भी उन्हें चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, चीन में बने पाकिस्तानी टैंक रेडर एयर डिफेंस सिस्टम भी विश्वसनीयता का संकट झेल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को जो चीनी टैंक मिल गए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके गोलों में भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने चीन से जो टैंक, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं उनको लेकर पाकिस्तानी सेना गहरे अविश्वास में है। कई चीनी टैंक ट्रेनिंग के दौरान ही काम नहीं कर रहे थे और कई टैंक डिलीवरी के बाद फेल हो गए। चीन से मिलने वाले खराब क्वालिटी के हथियारों ने पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी रिश्ता बनाकर रखने के लिए मजबूर किया है। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान ने काफी आसानी से अमेरिका को अपना पार्टनर बना रखा था, क्योंकि भारत और रूस के बीच रिश्ते काफी मजबूत थे और भारत को लगातार रूसी हथियारों की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वैश्विक राजनीति में परिवर्तन आया। साल 1990 के दशक में परमाणु प्रसार की चिंताओं के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई में कमी करना शुरू कर दिया और फिर हथियारों की बिक्री को सस्पेंड कर दिया। हालांकि बाद में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी नीति में थोड़ा परिवर्तन किया और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी। वहीं अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान अमेरिका की इस मजबूरी का फायदा उठाकर अमेरिकी हथियार तो खरीद सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान क्या महंगे अमेरिकी हथियार खरीद पाएगा। इसी साल अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 हथियारों की मरम्मत के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया है। इस मदद को लेकर भारत ने अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जताई भी थी, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। यह अमेरिका की नीति में फिर से आए बदलाव का संकेत है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अभी तक अमेरिका ने पाकिस्तान पर दोनों में से किसी पक्ष को चुनने का दबाव नहीं डाला है, लेकिन निकट भविष्य में यह स्थिति बदल सकती है। अमेरिका पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रिश्तों पर कई बार चिंता जता चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के वरिष्ठ सलाहकार डेरेक चॉकलेट ने कहा था कि चीन ऐसी भूमिका निभा रहा है जो कई अर्थों में दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरी दुनिया के हित में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान चीन से दूरी नहीं बना रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी नेतृत्व को उम्मीद है कि अमेरिका की ये राय उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि उसके सामने इन दोनों देशों से रिश्तों में संतुलन बनाने की चुनौती 1960 के दशक में भी पेश आई थी। तब पाकिस्तान ने अपनी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति संबंधी रुख तय किए थे, लेकिन कई टीकाकार इस राय से सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक इस बार हालात अलग हैं, जब मुख्य होड़ अमेरिका और चीन के बीच ही छिड़ी हुई है। दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल कर्ज चुकाने में बढ़ रही चुनौती है। उस पर चीन और व्यापारिक बैंकों दोनों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान सरकार पर $25.7 बिलियन का चीन का ऋण है। ये उस पर मौजूद कुल विदेशी कर्ज का 7.4% था। तब उस पर $90 बिलियन कर्ज था। अब कुल मिलाकर पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज $130 बिलियन हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हाल की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने पाकिस्तान को इस साल $9 बिलियन की और वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। इससे पाकिस्तान को ऋण चुकाने में फौरी मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही चीनी कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान चीन को नाराज करने की स्थिति में बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान अभी एक तरह से दो कश्तियों पर सवार है। यहां आने वाले समय में देखना होगा कि ये कश्तियां पाकिस्तान को पार लगाती हैं या फिर डुबो देती हैं।